अक्सर स्नान मार्ग पर स्वागत है। इस समय हम जगतपुर गांव के पास शाम घाट पर स्थित हैं। यहाँ जमुना छठ माँ की जो छठ पर्व है उसकी तैयारियों के लेकर पूरा प्रशासनिक अमला पूरा उमड़ा पड़ा है। आप देख सकते हो जेसीबी से साफ सफाई की जा रही है। यहाँ जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर मौके पर हैं। उत्तरी पूर्वी जिले के जिला अध्यक्ष भी यहाँ हैं और हमारे डीसीपी अंशुल सरोज भी इस समय मौके पर है और भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौके पर हैं। बहुत दिनों बाद इस बार छठ घाट छठ मैया की पूजा के लिए यमुना पर छठ की व्यवस्था की जा रही है। मैं राजीव सिंह। कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं और उसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि जमुना स्वच्छ और निर्मल है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा किया था, पहले जैसी घोषणा नहीं है 2020 में जमुना में डुबकी लगवा देंगे, पहले जैसी घोषणा नहीं है अगले 5 साल में जमुना में डुबकी लगा देंगे। पहली बार कहा है, पहली बार छठ घाट में यहाँ छठ पूजा होने जा रही है और आप देख रहे हैं यहाँ डुबकी नहीं, यहाँ पर लोग इसका पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं जमुना जी का। लगभग 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पूर्वांचलवासी बहती यमुना पर, यमुना के तट पर छठ पर्व मनाने जा रहे हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी और किन किन जगहों पर मनाई जाएगी छठ, और उसको लेकर के साफ सफाई की एक सवाल, सिक्योरिटी का एक सवाल, क्योंकि यमुना की गहराई जो है वो पहले से बढ़ रही है। तो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है? चेतना बेहतर होती है तो कार्य करने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और जनता के प्रति जो है ना एक जिम्मेदार जब सरकार होती है तो ये तमाम चिंताएं सतह जो है ना कम हो जाती है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 4-5 साल जो यहाँ घटना तमाम रही, लोग तड़प के रह आकर के छठ पूजा करते थे, उन्हें करने का नहीं मिलता था, तो मैं महसूस कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं लोगों के बीच को जाके देखता था, लोग छत के ऊपर हवा करने लग गए थे। सामूहिकता का त्यौहार जो होता है उसका एक अलग ही आनंद होता है। बेशक घर में तो सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन घाट पे क्यों जाना पड़ता है? तो ये जो है ना इस बार वो सारे पृथक जो है ना सब टूट रहे हैं और इस बार भव्य और दिव्य जो है ना जमुना किनारे भी, चाहे बलसवा झील हो, चाहे श्याम घाट हो, चाहे राम घाट हो, चाहे आगे बाबा कॉलोनी हो, और सफाई के लिए मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग अभी 2 दिन पहले देखो यहाँ झाग आ रहा है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जरा आकर के नज़र डाल लें। अगर वास्तव में कि जमुना जी दिखाइएगा जरूर, ऐसी निर्मल जल मैंने पिछले 10 साल के बाद यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जब सफाई आखिरी दिन यहाँ पर मारामारी होती थी आकर के कि कुछ हो जाए, लोग खुद करते थे। इस बार आप देख रहे हैं कि पहले से पहले बिना किसी संकोच के दिल्ली की वो जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाया और उसमें रेखा गुप्ता जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री बनी, और कपिल मिश्रा जी जो इस विषय को देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों का यहाँ पर साइड बाउंड्री उसका लगाया जाएगा, तार बैंडिंग की जाएगी ताकि उससे आगे लोग ना जा पाए। और उतनी व्यवस्था है यहाँ पर, किनारे काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी लंबा स्पेस है। और जब छोटी जगह होती तो लोग मारामारी करते हैं, जब स्पेस लंबा होता है तो किसी के अंदर जाने की जरूरत क्यों पड़ी है? दूसरा, यहाँ पर बोर्ड की व्यवस्था अतिरिक्त यहाँ पर है, सिक्योरिटी की व्यवस्था अतिरिक्त पर है, सारा डिपार्टमेंट यहाँ पर एक्टिव है और सारे कार्यकर्ता भाजपा के, समाज सेवा के तमाम लोग एक्टिव हैं। आप लोगों को रात में 4 सालों के बाद छठ पर्व यमुना नदी के तट पर मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर के क्या कुछ है? आज हम देख रहे हैं यमुना नदी के तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं, श्रद्धालु हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता सब आए हुए हैं। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? सबसे पहले धन्यवाद रेखा गुप्ता जी की सरकार का, उनके संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी का, अपने सांसद मनोज तिवारी जी का, इन लोगों के प्रयास से जो पिछले विगत कई वर्षों से यमुना में छठ पूजा नहीं होती थी, ये कह कर के बैन लगा दिया गया था कि यहाँ पर जो है गंदगी फैल जाएगी, एनजीटी ने रोक लगा रखा है। जब सनातन संस्कृति की सरकार रेखा गुप्ता जी की बनी तो उन्होंने कहा भाई कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है, कौन सा एनजीटी का ऑर्डर है, दिखाइए किसने बैन लगाया है। तो उसके नाम पे सभी अधिकारी चुप, कोई ऑर्डर नहीं था। ये तो जो है दिल्ली की जनता, पूर्वांचल की जनता को जो आपदा सरकार थी वो तो जो है एक प्रकार से यूँ कहें तो मूर्ख बना रही थी। अगर यदि आपका नियत हो छठ मैया का पूजा कराने का, तो देखिए जो सनातन संस्कृति रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, 10 दिन पहले से पूरा शासन प्रशासन सब लोग मिलकर के सफाई व्यवस्था एकजुट होकर जो है लग गए हैं और उनके साथ
आम कार्यकर्ता, जो पूर्वांचल के कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी फावड़ा झाड़ू सब कुछ लेकर के कि छठ स्वच्छता का प्रतीक पर्व है, छठ महापर्व है। इसमें पहले हम लोग छठ घाट के अच्छे से साफ सफाई करते हैं, उसके बाद हमारे माँ, दादी, काकी, चाची सब लोग आकर के छठ करते हैं। तो इसलिए कहते हैं साफ नियत सही का काम। ये है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली रेखा गुप्ता जी की सरकार का काम। उन्होंने यमुना पे जो है छठ पूजा करने का परमिशन दिला करके बहुत ही पुण्य का काम किए हैं। माता रानी छठी मैया ऐसे ही उन पे आशीर्वाद बनाए रखें। और इसे एक लाइन और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये अपना संकल्प पत्र में कहा था कि अगर यदि हमारी सरकार बनेगी तो यमुना में छठ जरूर होगी। उन संकल्पों को पूरा करते हुए छठी मैया की पूजा धूमधाम से यमुना किनारे होगी। पूर्वांचल के लोगों को इंतजार था और यमुना पे छठ मनाई नहीं जा रही। आखिरकार इस साल यमुना नदी पर बहते पानी पर छठ मनाई जाएगी। कितना उत्साह है, उसके लिए तैयारियां क्या हो रही हैं, किस जगह पर हम लोग हैं और आप लोग कहाँ पर इसमें घाट पर आए? ये श्याम घाट है, जगतपुर श्याम घाट। यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं छठ पूजा। और ये जो सरकार है ना, पूर्वांचल के आदमी 10 साल से यहाँ पर मैं परेशान हूँ। छठ पूजा सबसे साफ सुथरा त्योहारों में पूजा में सबसे पहला पूजा छठ पूजा ही है। और उसे इस खटमल सरकार जो आपका केजरीवाल जी थे, इन्होंने पूर्वांचल को तो वो तो आप सुने थे, हॉस्पिटल में भी बोले थे जो 500 लेके आता है बिहारी इलाज करा के, तो उसी द्वेष भावना से ये पूर्वांचली को देख रहे थे। लेकिन आज के डेट में एक सनातनी सरकार बना जो पूरे विश्व के एक सूत्र में बांध रहा है। उनके नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी और सांसद मनोज तिवारी जी और समस्त पूर्वांचल के नेता और सभी नेता आज देख रहे हैं पूर्वांचल के छठ पूजा में कोई ये नहीं। पूर्वांचल के सब नेता चार वर्ग के, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, जल मंत्री हो गए, सभी लगे हुए हैं एक उत्साह की तरह। क्योंकि अपना मोदी जी बोलते हैं एक ही त्योहार है जो छठ पूजा, जो उगते हुए डूबते हुए सूरज को सलामी करते हैं। आज के डेट में पूरे दिल्ली की सनातन सरकार लगे हुए हैं।